नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर टॉक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे थिंक स्टेट नाम की बुक के बारे में, जिसे लिखा है डेरियस फोरोक्स ने। थिंक स्टेट हमें यह सिखाती है कि अपने विचारों को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। इस बुक के अनुसार हमारे जीवन पर हमारा कंट्रोल जितना हम मानते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। इससे आपके करियर, रिश्तों और जीवन के हर पहलू में सुधार हो सकता है। विचारों की शक्ति अद्भुत होती है। आपके विचार ही आपके जीवन को दिशा देते हैं और न सिर्फ आपकी सोच और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके द्वारा लिए गए फैसलों और अनुभव की गई हकीकत को भी आकार देते हैं। हमारे विचार दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। पहला, न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से। हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है और हर नई जानकारी और अनुभव के आधार पर खुद को डिजाइन करता है। जब हम बार बार किसी बात को सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसी सोच के अनुसार खुद को रिप्रोग्राम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार अपने आप को बताते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन रियल में सक्सेस के लिए जरूरी न्यूरल कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। दूसरा, आपके टास्क को इफेक्ट करके। आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज को पूरा कर सकते हैं, तो आप पूरा करने की कोशिश करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। और दूसरी ओर यदि आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने की भी जहमत नहीं उठाएंगे। उदाहरण के लिए, बुक एक ऐसे इंसान का उदाहरण देती है जिसने अपने आप को यह कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बहुत बड़ा है, और एक ऐसे इंसान का भी उदाहरण देती है जिसने अपने आप को यह कहकर बिजनेस में सक्सेस हासिल की कि वह अजेय है। पॉइंट 2, अपनी लिमिटेड करने वाली बिलीव्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारा सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को अक्सर लिमिटिंग बिलीव्स कहा जाता है। यह वे गहरे जड़ें जमाए विचार हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में कैपेबल हैं और क्या नहीं। चलिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है जैसे सेंटेंस यूज करते हैं? क्या आप अक्सर फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की आलोचना करते हैं और अपनी सक्सेस को कम आंकते हैं? क्या आप दूसरों से खुद की तुलना करते हैं और खुद को इनफ नहीं महसूस करते हैं? अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो यह संभव है कि आपको अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीव्स को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक कुछ स्ट्रेटजीज देती है जिनमें शामिल है अपने विचारों को चुनौती देना, नेगेटिव थॉट्स पर सवाल उठाएं और देखें कि क्या उनके पीछे कोई ठोस सबूत है। अपने आप से काइंड बनना, खुद की आलोचना करने के बजाय अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी मित्र से बात करते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन देना, अपने आप को याद दिलाएं कि आप कैपेबल हैं। छोटे लक्ष्य सेट करना और उन्हें पूरा करना, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और भी बड़े लक्ष्य पाने से के लिए इंस्पायर हो पाएंगे। पॉइंट 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस। यह आपके थॉट्स और टास्क के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन कोई फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि यह जीवन भर एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्स करके खुद को नया बनाता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने ब्रेन को नई चीजें सीखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और अपनी सोचने की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के लिए ज्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब यह है कि अपने आप से लगातार पूछें, मैं क्या सोच रहा हूँ और कैसा महसूस कर रहा हूँ, बिना जजमेंट के। टेक्निक्स माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, इमोशंस को पहचानना और नाम देना। जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे, उतना ही बेहतर आप खुद को समझ पाएंगे और अपने विचारों पर कंट्रोल रख पाएंगे। जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे, उतना ही बेहतर आप खुद को समझ पाएंगे और अपने विचारों पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर भी जोर देती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और थॉट्स हमें पीछे खींच सकते हैं
और हमारे गोल्स को पाने में बड़ी बाधा बन सकते हैं। इसलिए बुक जोर देती है कि हम नेगेटिव थॉट्स को पहचानें, उन्हें चैलेंज करें और पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस करें। पॉइंट 5, थैंकफुलनेस और प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। थैंकफुलनेस यानी आभार की भावना हमारे विचारों को पॉजिटिव रूप से बदलने की ताकत रखती है। जब हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करते हैं तो हमारा फोकस नकारात्मक से हटकर संतोष और खुशी की ओर बढ़ता है। बुक के अनुसार थैंकफुलनेस को अपनाने के कुछ तरीके: हर दिन उन चीज़ को लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। दिन भर उन मोमेंट्स पर ध्यान दें जो पॉजिटिव फीलिंग्स लाते हैं, जैसे एक प्यारी मुस्कान, सुंदर सनसेट या बस यह भावना कि आप स्वस्थ हैं। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो धन्यवाद कहना न भूलें। यह एक सिंपल लेकिन प्रभावशाली आदत है जो रिश्तों को मजबूत करती है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। यह एक पावरफुल टूल है जो आपके गोल्स को मानसिक रूप से महसूस करने में मदद करता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और यह कल्पना कीजिए कि आप अपने सपने का लक्ष्य पा चुके हैं। जितना हो सके ज़्यादा डिटेल्स में सोचिए। आप कहाँ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है। इन पॉजिटिव इमोशंस को अपने भीतर महसूस कीजिए और इन्हें अपनी प्रेरणाएं बनाइए। लेकिन सिर्फ कल्पना करना ही काफ़ी नहीं, इसके आधार पर एक्शन लीजिए। गोल सेट करें, रणनीति बनाएं और हर दिन उस विजन को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। पॉइंट 6, गोल सेटिंग और अचीवमेंट। अपने सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है आप सिर्फ सपना न देखें बल्कि एक स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड योजनाएं बनाएं। बुक 3 मुख्य बातों पर जोर देती है। क्लियर गोल सेट करें। इच्छाएं धुंधली होती हैं लेकिन गोल्स ठोस और मापने योग्य है। उदाहरण, मैं फिट होना चाहता हूं, एक इच्छा है, लेकिन मैं अगले 3 महीने में 6 किलो वजन कम करना चाहता हूं, यह एक गोल है। स्मार्ट प्रिंसिपल अपनाएं। स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अपने गोल्स को पेपर पर लिखें और रोज उन्हें देखें। इससे फोकस बना रहेगा। बाधाओं की पहचान और योजना बनाना। पहले से सोचें कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। हर बाधा के लिए एक विकल्प तैयार रखें। लचीलापन रखें क्योंकि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। पॉजिटिव सोच बनाए रखें। खुद पर भरोसा रखें। प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें और एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं। पॉइंट 7, रिश्ते और कम्युनिकेशन स्किल्स की ताकत। कई बार हमारी सोच पर सबसे ज्यादा असर हमारे आसपास के रिश्तों और बातचीत के तरीकों से होता है। थिंक स्ट्रेट में बताया गया है कि क्लियर थिंकिंग सिर्फ अकेले बैठकर सोचने से नहीं आती बल्कि वो आपके आसपास के लोगों और संवाद से बनती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, शिकायत करते हैं या आपको बार बार नीचे गिराते हैं तो आप खुद भी अनजाने में वैसे ही सोच अपनाने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि पॉजिटिव, सपोर्टिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी एनर्जी को खत्म करते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। स्पष्ट और प्रभावी बातचीत न सिर्फ रिश्तों को बेहतर बनाती है बल्कि आपकी सोच को भी साफ करती है। बुक कुछ आसान लेकिन असरदार कम्युनिकेशन टिप्स देती है। ध्यान से सुनना सीखें। लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अगर आप समझने के इरादों से सुनेंगे तो बातचीत में गहराई आएगी और आपके विचार भी खुलेपन से विकसित होंगे। जो कहना है साफ कहिए। बातों को घुमा फिराकर बोलने से कंफ्यूजन पैदा होती है। जो कहना चाहते हैं वो सीधे ईमानदारी से कहिए लेकिन सम्मान के साथ। डर या संकोच में बात न छुपाएं। अपने विचार साझा करने में झिझकना नहीं चाहिए। बोलना सीखिए पर उस बोलने में गरिमा और संवेदना होनी चाहिए। फीडबैक लेना और देना सीखिए। जब आप अपने ओपन माइंड से फीडबैक लेते हैं तो आपकी सोच का दायरा बढ़ता है और जब आप दूसरों को सही और पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो उनका और आपका रिश्ता मजबूत होता है। पॉइंट 8, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और फोकस की शक्ति। आज के डिजिटल युग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन विचारों की स्पष्टता का हमारा खुद का मोबाइल फोन है। हर मिनट में नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, खबरें, मैसेज, हमारा दिमाग बिखर जाता है। थिंक स्ट्रेट कहती है
अगर आप साफ सोच चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा। डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। हर दिन कुछ समय ऐसा रखिए जब आप बिना किसी डिजिटल स्क्रीन के रहें। मोबाइल से दूरी बनाकर बैठिए और अकेले सोचिए। दिन की शुरुआत सोशल मीडिया से नहीं, एक शांत और स्पष्ट सोच से करें। डीप वर्क, गहराई में सोचने का अभ्यास। हर दिन 30 से 60 मिनट ऐसा समय रखिए जब आप सिर्फ सोचने या किसी गहरे काम पर ध्यान केंद्रित करें। इस दौरान कोई सोशल मीडिया, कोई ईमेल, कोई कॉल नहीं, सिर्फ आप और आपका फोकस। पॉइंट 9, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की ताकत। बुक इस बात पर भी जोर देती है कि माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना आपकी सोच को असाधारण बना सकता है। कैसे? जब आप वर्तमान में होते हैं तो आपका दिमाग न तो बीते कल में पछतावे में उलझता है और न ही आने वाले कल की चिंता में। आपका फोकस अब पर होता है और यहीं से आती है गहराई और स्पष्टता। माइंडफुलनेस की कुछ आसान प्रैक्टिस। रोज 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस ले और अपनी सांसों पर ध्यान दें। खाते वक्त, चलने के समय या किसी भी काम में खुद को पूरी तरह उसमें झोंक दें, बिना फोन, बिना सोच भटकाए। मेडिटेशन इज इक्वल टू सोच की सफाई। यह आपके दिमाग के शोर को शांत करता है और स्पष्टता के लिए स्पेस बनाता है। अंतिम भाग, निष्कर्ष और लाइफ में अप्लाई करने की रणनीति। थिंक स्टेट किताब हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने विचारों के मास्टर बन सकते हैं। हमेशा याद रखिए, आपके थॉट्स ही आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर थॉट्स क्लियर होंगे तो डिसीजन सही होंगे। अगर सोच पॉजिटिव होगी तो फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, और अगर इमोशंस हेल्दी होंगे तो आपके एक्शंस भी इफेक्टिव होंगे। इस किताब से 5 सबसे जरूरी चीजें जो आप आज से लागू कर सकते हैं। अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, जज नहीं। हर दिन 10 मिनट अपने दिमाग में आ रहे थॉट्स पर ध्यान दें, उन्हें देखें, समझें, लेकिन तुरंत सही गलत का टैग न लगाएं। इससे आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक सोच से निकलकर जागरूक सोच की ओर बढ़ेंगे। नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़िए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से पूछिए, क्या यह सोच मदद कर रही है या नुकसान? फिर उस सोच को रिप्लेस कीजिए एक पॉजिटिव और प्रैक्टिकल सोच से। डिजिटल डिस्टरबेंस कम कीजिए। दिन का पहला घंटा मोबाइल से दूर रखिए। सोचने और खुद से जुड़ने का समय रखिए। रोज के छोटे रिचुअल्स अपनाइए। सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं किन चीजों पर क्लियर सोचना चाहता हूँ, और रात को सोने से पहले लिखिए, आज कौन से विचार सबसे ज्यादा मददगार रहे। मेडिटेशन, जर्नलिंग और माइंडफुलनेस को रूटीन बनाइए। रोज 10 मिनट मेडिटेशन और 5 मिनट जर्नलिंग आपकी सोच को गहराई, स्पष्टता और स्थिरता देगा। एक आखिरी सोचने वाली बात, थिंक स्टेट ये नहीं कहती कि आपको हर समय परफेक्ट सोचना आ जाएगा, बल्कि ये कहती है कि जब भी उलझ जाएं तो एक पल ठहरें और खुद से पूछें, क्या ये विचार मेरे किसी काम के हैं? क्या मैं इस सोच को और बेहतर बना सकता हूँ? बस यही आत्म जागरूकता आपके विचारों को साफ और जिंदगी को आसान बना सकती है। तो दोस्तों, ये थी थिंक स्ट्रेट किताब की डिटेल और इंसाइटफुल समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप सबसे पहले किन थॉट प्रोसेस को बदलना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।